गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम पढ़ेंगे मशीन चैप्टर से। तो मशीन चैप्टर का ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जो हमें आज पढ़ना है वो है क्या, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम यूजिंग मेनी पुली इन द टू ब्लॉक। इस तरीके से आपको अरेंजमेंट मिलेगा और ऐसा भी हो सकता है कि ये रिजिड, ये जो एंड होगा ये फिक्स्ड होगा, रिजिड सपोर्ट से फिक्स्ड होगा और इसमें कुछ नंबर ऑफ पुल्लीज होंगी और ये वाला जो एंड होगा ये आपको फ्री मिलेगा, यानी कि ये मूवेबल पुल्लीज होंगी। और एक चीज और कॉमन होगा, आपको इस अरेंजमेंट में जो सिर्फ फिक्स्ड होगा तो उसमें नंबर ऑफ पुल्ली जो होगा उस सेकंड जो मूवेबल पुल्ली है उसके नंबर ऑफ पुल्ली से या तो इक्वल होगा इसमें, या इस वाले से इस वाले ब्लॉक में एक पुल्ली ज्यादा होगी। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि मूवेबल जो पुल्ली का ब्लॉक होगा उससे एक पुल्ली इसमें ज्यादा होगा या इक्वल होगा। तो आपको ये ज्यादा वाला यहां पर शो किया गया है कि ये फिक्स्ड पुल्ली ज्यादा है एक और मूवेबल में एक कम है। यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज द फिक्स्ड एंड और इसमें फिक्स्ड एंड वाले में नंबर ऑफ पुल्लीज 2 और मूवेबल वाले में नंबर ऑफ पुल्लीज 2, तो इसमें इक्वल है। ये जो पुल्लीज हैं ये मूवेबल हैं और ये सब फिक्स हैं। यहां पर आपको दिख रहा है कि लोड जो है वो मूवेबल वाली पुल्लीज से कनेक्टेड है और जो इफर्ट है वो इफर्ट जो फिक्स्ड वाली पुल्लीज से होते हुए जो थ्रेड आई है इस पर आए। इस तरीके से आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो यहां पर इफर्ट हम लगाएंगे वो इफर्ट फ्री एंड ऑफ द रोप पर लगाएंगे और जहां पर लोड होगा वो मूवेबल जो पुल्ली का ब्लॉक होगा उस पर कनेक्ट होगा। यहां पर एक चीज देख लें बेटा कि यहां इस वाले सिस्टम में चॉक ले लें, लोड क्या होगा इस वाले सिस्टम में अगर देखें तो लोड क्या होगा, तो लोड इक्वल टू यानी कि लोड L इज इक्वल टू, इस लोड को कौन कौन देख यहां पर बैलेंस कर रहा है, एक टी ये हो गया, एक टी इस वाले में हो गया 2T और इसी को ये भी तो उठा रहा है तो यहां पर 4 5 और ये भी तो इस लोड को उठा रहा है तो यहां पर 5 1 2 3 4 5T, तो 5 टेंशन लोड को बैलेंस कर रहा है और इफर्ट को कौन बैलेंस कर रहा है, इफर्ट को ये T बैलेंस कर रहा है तो इफर्ट इक्वल टू T। मैकेनिकल एडवांटेज देखिए इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन इफर्ट। तो लोड बेटा हमारा लोड जो है वो 5T है और इफर्ट कितना है, इफर्ट हमारा केवल T है, T से T कैंसिल देन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 5। यहां पर एक चीज और देखें कि इफ द नंबर ऑफ पुली n, अगर n नंबर ऑफ पुलीज है तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा बेटा, तो मैकेनिकल एडवांटेज हम देखें तो आ रहा है n। अगर n नंबर ऑफ पुल्लीज हैं इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में तो मैकेनिकल एडवांटेज n आता है। तो यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू L बाई E होता है, लोड अपॉन इफर्ट इक्वल टू n, यानी कि जो इफर्ट होता है इफर्ट वो लोड को n से डिवाइड कर दीजिए, लोड को नंबर ऑफ पुल्लीज से डिवाइड कर देंगे तो इफर्ट मालूम हो जाएगा। किसी भी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में एक ऐसा, लेकिन उसका कंडीशन क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ पुल्लीज इन अपर ब्लॉक इज मोर देन 1 ऑफ द लोअर ब्लॉक। लोअर ब्लॉक के से एक ब्लॉक इसमें ज्यादा होना चाहिए या एक पुल्ली इसमें ज्यादा होना चाहिए, तब इफर्ट जो होगा यहां पर जो इफर्ट अप्लाई करेंगे वो इफर्ट जो होगा वो लोड को n से डिवाइड करने पर मिल जाएगा। यहां पर एक चीज और बेटा देख लेते हैं, जो इफर्ट है वो T है, इट मीन्स केवल 9.8 है, क्या है 9.8 है, इफर्ट इक्वल टू 9.8 न्यूटन है। और यहां पर जो लोड है वो लोड कितना है, लोड यहां पर है 5T
5t का मतलब है 5 इंटू 9.8 और इसे कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा अच्छा ठीक है बेटा, ये अभी हम थोड़ी देर में अगले स्टेप में देखेंगे। आगे देखते हैं। तो यहां से इफर्ट इक्वल टू लोड अपॉन एन, एन इज द नंबर ऑफ पुलीज। मैकेनिकल एडवांटेज देखें इसका, सॉरी वेलोसिटी रेशियो बेटा। तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इफर्ट, यानी कि डी ई अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड। तो वेलोसिटी रेशियो ये होता है। आपको ये भी मालूम है कि अगर इफर्ट 5d नीचे जाएगा तो लोड केवल d ऊपर आएगा। तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 5d अपॉन लोड d। तो d से d कैंसिल हो जाएगा और वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 5। तो यहां से वेलोसिटी रेशियो 5 मिल रहा है। तो हम ये भी जान रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ पुलीज इज n, इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में अगर n नंबर ऑफ पुलीज हैं तो उसका वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा बेटा? वेलोसिटी रेशियो भी n आएगा। और इस तरीके से आपका वेलोसिटी रेशियो भी n हो रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो n हो रहा है। और यहां पर इफिशियंसी अगर कैलकुलेट करें इस वाले ब्लॉक के लिए तो इफिशियंसी इक्वल टू होता है बेटा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया हुआ है? मैकेनिकल एडवांटेज आया हुआ है 5 और वेलोसिटी रेशियो भी है 5 और ये दोनों सॉल्व हुए तो आ गया 1, यानी कि 1r 100%। तो वेलोसिटी रेशियो और 1r 100% किसका इफिशियंसी 1r 100% किसका आता है? जो एक आइडियल सिस्टम होता है। ठीक है, जो एक आइडियल सिस्टम होता है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि देयर आर नो गेन। ठीक है, यहां पर कोई भी गेन इफर्ट में या लोड में नहीं हुआ है। इस वाले सिस्टम के लिए भी देख लेते हैं। यहां पर बेटा देखें तो अपर ब्लॉक में जो नंबर ऑफ पुल्लीज हैं इक्वल टू लोअर ब्लॉक। दोनों ब्लॉक में नंबर ऑफ पुल्ली इक्वल हैं। तो दोनों ब्लॉक में नंबर ऑफ पुल्ली इक्वल हैं और इस कंडीशन में अगर हम देखें तो लोड हमारा जो होगा, लोड को कौन कौन बैलेंस कर रहा है? 1 2 3 4t। तो 4t बैलेंस कर रहा है। और इफर्ट को कौन बैलेंस कर रहा है? इफर्ट को ये t बैलेंस कर रहा है। इफर्ट को t बैलेंस कर रहा है। इट मीन्स अगर मैकेनिकल एडवांटेज देखें सेकंड ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के लिए, लोड अपॉन इफर्ट, और हमारा लोड जो है बेटा मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, लोड जो है वो 4t है और इफर्ट जो है वो t है। t से t कैंसिल हुआ, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 4। तो फिर से हमने देखा मैकेनिकल एडवांटेज 4 आ रहा है और 4 इज द नंबर ऑफ पुल्लीज इन दिस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। सो वी एज्यूम if the number of pulleys is n, then the mechanical advantage is equal to n, number of pulleys। मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन इफर्ट होता है बेटा इज इक्वल टू n, देन लोड इज इक्वल इफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन n। ये इसका फार्मूला यहां से भी निकल कर आ रहा है। इसकी वेलोसिटी रेशियो देखें तो वेलोसिटी रेशियो होता है ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड। तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इफर्ट। इफर्ट बेटा अगर हमारा 4t चलेगा तो लोड हमारा केवल t आएगा, यानी 4d चलेगा तो ये केवल d आएगा। तो 4d अपॉन d, ये d से d कैंसिल, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 4। तो वेलोसिटी रेशियो हमारा आया 4 और ये इस तरीके से इसका अगर हम देखें नंबर ऑफ पुल्लीज n है तो वेलोसिटी रेशियो भी कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। इफिशियंसी अगर इसका कैलकुलेट करें तो इफिशियंसी
इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज एन है, और अपान वेलोसिटी रेशियो ये भी एन है, तो एन से एन कैंसिल, आ गया 1 और 100%। तो इस तरीके से इसकी इफिशियंसी आ गई। और ये 100% इफिशियंसी एक आइडियल इंजन का होता है, सिस्टम का होता है, और ये बताता है कि यहाँ पर ना तो लोड और इफर्ट कोई भी चीज गेन नहीं हुआ है, ओनली ये डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, तो आगे इसी क्या है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग बेटा, इफेक्ट ऑफ द वेट ऑफ द लोअर पुल्ली। अगर हम ये एज्यूम करें कि किसी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जो मूवेबल पुलीज हैं, वो मूवेबल पुलीज, नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज इज फिनिट, वो फिनिट है, इन्फिनिटी ना हो, फिनिट है, तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि उस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का जो मैकेनिकल एडवांटेज है और इफिशियंसी दोनों रिड्यूस हो जाते हैं। यानी कि इफ द नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज इज फिनिट, then the mechanical advantage and the efficiency both are reduces। इसे हम दिखाएंगे कैसे रिड्यूस होगा। हम ये जानते हैं कि if the number of pulleys in block and tackle system is n, then the load is the block and tackle system क्या हो जाएगा, nt। और आपने ये देखा कि इफ अगर वेट, पुल्ली का कुछ वेट है तो उसका L प्लस W हो जाएगा। आज तक ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाया है कि पुल्ली का कोई वेट ना हो। तो एक तो पुल्ली से, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में लोअर पुल्ली से हमने लोड लटकाया हुआ है, और पुल्ली का भी तो लोड है W, तो वो लोड प्लस लोड में W, उस पुल्ली का वेट ऐड हो जाएगा, तो लोड प्लस W इज इक्वल टू NT। यानी कि NT नंबर ऑफ पुल्लीज और इनटू टेंशन उस थ्रेड का, ये इसको बैलेंस करके रखेगा। तो लोड प्लस W इज इक्वल टू NT एंड L इज इक्वल टू NT माइनस W। दिस इज द लोड ऑफ द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, टोटल लोड ये होगा। देखिए इस लोड को उठाने के लिए उस पर कितना इफर्ट लगाना पड़ेगा। जो आप इफर्ट लगाओगे बेटा वो केवल थ्रेड के टेंशन पर लगाओगे, इफर्ट आप लगाओगे उस थ्रेड पर केवल लगाओगे, ये T है और ये इफर्ट E है। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में ऐसे आप लगाओगे तो इफर्ट को केवल टेंशन बैलेंस करेगा। इस कंडीशन में आप मैकेनिकल एडवांटेज देखें तो होता है लोड अपॉन इफर्ट। लोड की वैल्यू बेटा होती है यहाँ पर NT माइनस W और इफर्ट की वैल्यू T है, और यहां से देखें NT अपॉन T माइनस W अपॉन T, लोड इक्वल टू ये, तो T से T कैंसिल हो जाएगा और N माइनस W बाई T। आप यहां से आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा बेटा, और ये मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू N माइनस W बाई E भी हो सकता है, क्योंकि T इज इक्वल टू E है। तो मैकेनिकल एडवांटेज आप देख रहे हैं N माइनस W बाई E। इस इक्वेशन से आप एक एक्सप्लेनेशन ये दे सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पुल्लीज कनेक्ट हुए हैं, उस नंबर ऑफ पुल्लीज का मैकेनिकल एडवांटेज, अगर पुल्ली का कोई वेट ना होता तो मैकेनिकल एडवांटेज इतना है। अगर उस पुल्ली का वेट है तो मैकेनिकल एडवांटेज नंबर ऑफ पुल्लीज का N ना होकर उसमें से कुछ माइनस हो रहा है। इट मीन्स इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ सकता है, मतलब N के इक्वल टू अगर लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका पुल्ली एक ऐसे मूवेबल पुल्ली एक ऐसे मतलब कि पार्टिकल से, वो मैटर से बनाए या ऐसा बनाए कि उसका वेट एज वेल एज जितना कम से कम हो सके उतना कम रखें। वेट जितना कम होगा मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही अधिक होगा। अगर हम इसका वेलोसिटी रेशियो देखें तो वेलोसिटी रेशियो तो हमें मालूम ही है कि सेम है, रिमेंस कांस्टेंट होता है। तो रिमेंस कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी रेशियो इसका कितना आएगा, n आएगा। रिमेंस कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो n ही होगा। बट अगर हम इसकी इफिशियंसी देखें, इफिशियंसी तो इफिशियंसी होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज देखिए बेटा इतना होता है n माइनस W बाई E और अपॉन वेलोसिटी रेशियो n है, और आप यहां से n बाई n कर दें और W अपॉन n E, तो n से n कैंसिल, 1 माइनस W अपॉन n E। अब आप इफिशियंसी के बारे में क्या बोलेंगे,
इफिशियंसी देखिए 1 आना चाहिए था, आइडियल इंजन है, लेकिन पुल्ली का कभी ऐसा हो नहीं सकता कि उसका कुछ वेट ना हो, इसकी वजह से इसकी जो इफिशियंसी है वो 1 से थोड़ा सा लेस आ गई। आपने ये देखा जो हेडिंग है इफेक्ट ऑफ द वेट ऑफ द लोअर पुल्ली में इफिशियंसी एंड मैकेनिकल एडवांटेज बोथ आर रिड्यूसेस। कितना रिड्यूस हो रहा है? मैकेनिकल एडवांटेज W बाई E रिड्यूस हो रहा है और इफिशियंसी W अपान N रिड्यूस हो रहा है। तो हमें किसी भी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जब कभी भी पुल्ली का वेट हो और उसमें फिनिट मूवेबल पुल्ली लगे हों और उसका मैकेनिकल एडवांटेज और इफिशियंसी मैक्सिमम चाहिए, तो हमें जितना संभव हो सके उस मूवेबल पुल्ली का वेट बिल्कुल कम रखना चाहिए। तो दिस इज द ओवरऑल बेटा लेक्चर। द मशीन डिपेंड अपॉन द मूवेबल पुल्ली एंड द फिक्स्ड पुल्ली। थैंक यू बेटा।